पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो नो कांटेक्ट रूल होता है ना, ये कोई साधारण छुपा छुपी का खेल नहीं होता है। ये तभी काम करता है जब आप पूरी तरीके से चुप हो जाते हैं और वही चीज सामने वाले के दिमाग में एक गहरा असर डालता है। लेकिन हमेशा एक सवाल आता है दिमाग में कि ये नो कांटेक्ट रूल एक्चुअली क्या काम करता है, या अगर काम करता भी है तो वो कितने दिनों में करता है, 7 दिन में, 21 दिन में या 45 दिन में। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि इसका टाइम लाइन कितना है, बल्कि इसके बारे में भी बताऊंगी कि अगर नो कांटेक्ट फॉलो करते हो और पूरी तरीके से चुप हो जाते हो तो वो चीज़ हर दिन सामने वाले के दिमाग में कैसे असर डालता है और कितना असर डालता है। क्योंकि ये कोई जादू नहीं है जो अचानक से काम करता है, बल्कि ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो इंसान सुनना तो चाहता है लेकिन मुंह के ऊपर बोलने का किसी का साहस नहीं होता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पहला 2 दिन उसके दिमाग में कैसा असर डालता है, पहले 7 दिनों में वो इंसान किस तरीके से तुमको मिस करने लगता है, और पहला 21 दिन में किस तरीके से वो इंसान पागलों की तरह तुमको ढूंढने लगता है, और 45 दिन में किस तरीके से वही इंसान जो एक दिन तुमको इग्नोर करके चला गया था पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागना शुरू करता है। तो बिना फिल्टर के और बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको हम लोग 5 भागों में बांटे हैं और सबसे अंत भाग में मैं बताने वाली हूँ कि ये नो कांटेक्ट रूल का टाइम लाइन ये कितने दिन में पूरी तरीके से काम करता है। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर पहला सुनोगे और लास्ट तक सुनोगे और बीच वाला तुम नहीं सुनोगे ना, तो ये जो टाइम लाइन मैं बताने वाली हूँ ना, इसका तुम सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे और असर भी सही तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नो कांटेक्ट रूल में सिर्फ टाइम लाइन ही मैटर नहीं करता है, बल्कि बीच में जो असर पड़ता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जानना होता है कि ये असर कब पड़ता है, कैसे पड़ता है और किस तरीके से पड़ता है। इसलिए शुरू से अंत तक ध्यान से सुनो ताकि 5वां स्टेप जाते जाते तुम अच्छी तरीके से चीज को समझ सको, तुम्हारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और इसका असर कितना जोरदार होता है इसका पूरी तरीके से क्लियरिटी तुम्हारे अंदर आ जाए। सबसे पहला धाप जो होता है जब तुम नो कांटेक्ट को फॉलो करना शुरू करते हो तो सामने वाले के दिमाग में किस तरीके से असर पड़ता है। पहले पहले सामने वाले इंसान के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उसको नॉर्मल लगता है। उसको लगता है कि कुछ दिन चुप रहेगा, थोड़ा सा टाइम देंगे तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये चुप्पी नहीं टूटती है और ये चलता रहता है, तभी सामने वाले इंसान को धीरे धीरे ये चीज खटकता है, तुम्हारा चुप रहना नहीं बल्कि तुम्हारे चुप्पी का जो प्रेजेंस है वो। तुम अब ना बात कर रहे हो, ना ही तुम उससे कंप्लेन कर रहे हो, ना ही खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो, ना ही उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, ना कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हो। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम पूरी तरीके से शांत हो। तो तुम्हारा ये चेहरा धीरे धीरे उसके लिए एक नया चीज होने लगता है, जो चेहरा उसने इससे पहले तुम्हारा कभी नहीं देखा था, और यही चीज उसको अंदर से धीरे धीरे बेचैन करना शुरू करता है। वो सामने से तो दिखाता है कि वो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका पूरा ध्यान रहता है तुम्हारे स्टेटस की तरफ, तुम्हारा रिंग की तरफ, तुम्हारे मैसेज की तरफ। हमेशा उसका ध्यान रहता है सोशल मीडिया की तरफ। वो ओपनली नहीं बल्कि छुप छुप के तुमको ऑब्जर्व करता रहता है, और धीरे धीरे तब उसको समझ में आने लगता है कि तुम्हारा ये चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं है। ये चुप्पी कुछ दिनों में तो टूटने वाला नहीं है, या फिर आज से पहले तुम्हारी जिस चुप्पी से वो वाकिफ थी ये चुप्पी उससे कई ज़्यादा अलग है।
तब उसको ये एहसास होने लगता है कि ऐसा चीज़ तो हमने पहले कभी नहीं देखा इसके अंदर। इतना चुप वो तो ऐसे नहीं रहता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। मतलब ये चुप्पी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये चुप्पी कुछ मैसेज देने के लिए है। और धीरे धीरे उसके दिल दिमाग में जो असर पड़ता है वो और ज़्यादा गहरा होने लगता है। फिर वो खुद में ही कंफ्यूज होना शुरू कर देता है। हजारों सवाल उसके दिमाग में दौड़ते रहते हैं। वो सोचता है कि मैंने क्या उसके साथ कुछ गलत कर दिया है, ऐसा कोई बात उसको बोल दिया है जिस वजह से वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया है, या फिर मैंने क्या उसको हद से ज़्यादा ही इग्नोर कर दिया है जिस वजह से वो मुझसे दूर जा रहा है, या फिर मैंने ऐसा क्या किया है। ये वो ढूंढता रहता है कि मैंने आज से पहले ऐसा क्या नहीं किया जो कि अब कर दिया है, और जिस वजह से उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि वो अपने चुप्पी को इतने दिनों तक कंटिन्यू कर रहा है। मतलब क्या वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है, मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर दिया है जिस वजह से वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया है कि वो अब मेरे से कोई भी कांटेक्ट रखना नहीं चाहता है। इससे क्या होता है कि अपने ही सवालों में वो उलझ के रह जाता है जिसका आंसर उसको कहीं मिलता ही नहीं है। और जब आंसर उसको नहीं मिलता है तो उसका आंसर वो खुद ही तैयार करना शुरू कर देता है। वो कभी सफाई देने लगता है खुद को, कभी लगता है मैंने जो किया ठीक किया था, इसमें तो कोई गलती नहीं था, कभी लगता है नहीं मेरा ये बिहेवियर शायद उसको हर्ट किया होगा, या फिर कभी ये सोचने लगता है कि वो शायद मुझसे नाराज़ है और उसका ध्यान कहीं और चला गया है, तो मैं क्यों जाऊं उसके पीछे, मैं अपनी जगह पे स्थिर रहता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद और कन्फ्यूज़न आने लगता है कि क्या मुझे जाना चाहिए उसके पास या फिर मुझे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से कई सवाल और उसके आंसर देते 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 वो चाहे ना चाहे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही ख्यालों में उलझ के रह जाता है। इसी तरीके से वो दिन तो किसी तरीके से काट लेता है, लेकिन जब रात आते हैं ना तो उसके अंदर एक डर काम करता है। ऐसे ही हम लोग जो सोचते हैं रात में वो और ज़्यादा होने लगता है और गहरा असर हमारे दिमाग में डालता है। तो जब रात होता है तो तुम्हारा ये एब्सेंस उसको और ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। तब वो क्या करता है, फ़ोन हाथ में लेता है और सोचता है कि क्या छोटा सा एक मैसेज उसको कर दें, लेकिन तभी उसका ईगो सामने आ जाता है। वो दिल से चाहता है, जोरदार चाहता है, लेकिन अपने ईगो के चलते वो तुमको मैसेज नहीं करता है। वो फ़ोन को हाथ से रख देता है, थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन को उठाता है, फिर सोचता है कि एक मैसेज कर ले क्या, शायद फिर वो फ़ोन को रख देता है और ये चीज़ उसको चैन से रहने नहीं देता है। बाद में वो फ़ोन उठा के चेक करता है तुम्हारा स्टेटस या फिर तुम्हारा लास्ट मैसेज या फिर तुम्हारा जो लास्ट स्टोरी क्या चेंज हो गया है, ये सारा चीज़ वो धीरे धीरे चेक करना शुरू कर देता है। और तुम्हारा ये सब चीज़ अब उसको इरिटेट नहीं करता है बल्कि और ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसको ये पहली बार समझ में आता है कि ये तुम्हारा चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसी से उसके ईगो पे थोड़ा सा धक्का लगता है। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या मैं पहले जैसा उसके पास और इम्पोर्टेंट नहीं रहा। ये चिंता साधारण होते हुए भी ना एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चिंता होता है, बहुत ज़्यादा असर डालता है। अभी तुम्हारा ये साइलेंस उसके लिए सिर्फ साइलेंस नहीं है बल्कि ये साइलेंस उसके लिए एक आईना बन चुका होता है, जिस आईने में वो खुद को देखता है, खुद के बिहेवियर को देखता है। वो क्या था और अभी क्या है इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। उसके हरकत में, उसके बिहेवियर में, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके बातों में क्या ऐसा कुछ था जो कि तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये सब चीज़ को वो उसी आईने में देखने की कोशिश करता है। इसी वजह से आजकल वो बिल्कुल निश्चिंत नहीं रह पाता है, शांत नहीं रह पाता है। वो खाना तो खाता है लेकिन ध्यान उसका खाने की तरफ नहीं रहता है। रात को सोने तो जाता है लेकिन दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम चलते रहते हो। अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश तो करता है लेकिन बैकग्राउंड में सिर्फ तुम्हारा ही इमेज और तुम्हारा ही साउंड और तुम्हारा ही थिंकिंग चलता रहता है। और अब धीरे धीरे तुम्हारा ये साइलेंस उसके डेली रूटीन में ढुक गया है।
वो डेली तुम्हारे पुराने मैसेज को, चैटिंग को चेक करना शुरू करता है और शायद चेक करते करते कोई पुरानी एक दिन के चैटिंग में अटक के रह जाता है और सोचना शुरू करता है कि इस दिन शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ही रूड थी, शायद थोड़ा ज़्यादा ही मैंने रूड बिहेवियर उसके साथ किया था। और यही चीज़ धीरे धीरे उसके दिल के ऊपर एक प्रेशर डालना शुरू करता है, वो प्रेशर जो कि उसके ईगो को धीरे धीरे नरम कर देता है। और ये पहला असर होता है तुम्हारी चुप्पी का उसके साइकोलॉजी के ऊपर। अब उसको ये एहसास होने लगता है कि तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी अनुपस्थिति से कहीं ज़्यादा बेटर था, तुम्हारी अनुपस्थिति से ज़्यादा दर्दनाक, ज़्यादा कष्टदायक तुम्हारी ये अनुपस्थिति है। वो पहली बार ये सोचना शुरू कर देता है कि ये इंसान मेरे लिए और पहले जैसा नहीं रहा, और यही चीज़ उसके मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म करना शुरू करता है। उसके हर एक चीज़ में अब तुम ही तुम नज़र आने लगते हो। तुम्हारा बात, तुम्हारा वाइब, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा उसको रोकना टोकना या फिर तुम्हारा उसको रिक्वेस्ट करना मनाना, हर दिन हर पल ये सब चीज़ उसके रूटीन में ढुक गया है। वो कुछ भी करता है उसमें तुम और तुम ही दिखाई देते हो। उसके हर एक दिन के काम के साथ, हर एक चीज़ के साथ अब वो तुमको रिलेट करना चाहती है। और अब धीरे धीरे उसके मन में एक डर पैदा होने लगता है कि और ज़्यादा दिन अगर वो इस तरीके से चुप रहा तो शायद मैं उसको हमेशा के लिए खो दूंगा। और यही नो कॉन्टैक्ट रूल का पार्ट 1 होता है, जहाँ पे तुम्हारी चुप्पी उसके ऊपर एक प्रभावशाली असर डालना शुरू करता है। चलिए अब जानते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल का असर और गहरा कब होने लगता है, कब वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है, कब उसको अफसोस होने लगता है, कब वो गिल्ट फील करता है, कब वो खुद को लेके ही डाउट पैदा करता है, कब उसके दिल में डर पैदा होता है तुमको खोने का, कब वो अपने ईगो से बाहर निकल के आता है, कब वो अपने ईगो को टूटते हुए देखता है, और लास्ट कब उसके दिल में वापस आने की इच्छा जागता है। पार्ट 2, साइलेंस जब और गहरा होता है और दिमाग में और ज़्यादा असर डालता है। अब तुम्हारा ये साइलेंस उसके दिमाग में किसी एक हिस्से में असर नहीं डालता है, बल्कि पूरा का पूरा दिमाग में फैल चुका है। अब तुम्हारा ये साइलेंस उसके ऊपर थोड़ा सा असर नहीं डालता है, बल्कि उसके लाइफ स्टाइल में वो बैठ गया है और उसके दिल के धड़कन के साथ वो एक हो चुका है। और वो जितना ही ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता है, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है ना, ये असर उसके ऊपर और ज़्यादा चढ़ के बैठ जाता है और वो ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अट्रैक्शन प्यार का अट्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि तुम्हारी कमी का होता है। इसी के ज़रिए वो धीरे धीरे अपने गलतियों को देखना शुरू करता है, उसको रियलाइज़ होना शुरू करता है कि वो कितना गलत किया था तुम्हारे साथ, कौन सा वो वक्त है जो उसने तुम्हारे साथ किया था जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, कौन सा ऐसा वक्त है जो उसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया था, तुमको हर्ट होते हुए देखते हुए भी वो तुमको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, कौन सा ऐसा वक्त है जब उसने तुमको सबसे ज़्यादा नीचे गिराया था, कौन सा ऐसा वक्त है जब उसने तुम्हारी जगह किसी और को इम्पोर्टेंस दिया था। इस जगह पे उसको अपनी सारी गलती साफ साफ दिखाई देता है। और इंसान ना खुद के गलती से कभी भाग नहीं सकता है। जब उसको खुद का गलती रियलाइज होने लगता है ना, इससे ज़्यादा साफ आईना उस इंसान को और कोई नहीं दिखा सकता। और इसी जगह पे उसको वो भी याद आने लगता है कि तुम उसको कितना इम्पोर्टेंस देते थे, तुम उसको कितना मनाते थे, कितना टाइम देते थे, कितना रिस्पॉन्स करते थे। और तब उसके मन में एक गिल्ट पैदा होता है कि ये इंसान अब शायद मुझसे उतना प्यार नहीं करता है, ये इंसान शायद अब मुझे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, अभी अगर मैं कॉल मैसेज उसको करूँगा तो शायद वो इंसान उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा, या फिर उसका रिप्लाई करना भी वो ज़रूरत ही नहीं समझेगा। और तुम्हारा ये चुप रहना
अब उसको तुम्हारा आदत नहीं लगता है, बल्कि ये इंटेंशनली लगता है। उसको लगता है कि तुम जानबूझ के ही चुप हो और उसको इग्नोर कर रहा हो। और जो चीज़ इंसान इंटेंशनली करता है ना, मतलब जानबूझ के करता है ना, वो चीज़ इंसान के दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। उसी के ज़रिए वो इंसान खुद को नीचा समझना शुरू कर देता है और इसके ज़रिए उसके दिमाग में दो डर काम करता है। सबसे पहला डर कि मैं उसके लिए और इम्पोर्टेंट शायद नहीं हूँ। दूसरा डर ये पैदा होता है कि वो कहीं मुझे भूल के अपने लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ रहा है। और यही डर धीरे धीरे उसको तुमको ऑब्जर्व करने के लिए मजबूर कर देता है। अब वो तुम्हारा हर एक चीज़ को डिटेक्ट करना चाहता है, तुमको देखना चाहता है कि वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है तो तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। और यही उसकी डिटेक्ट करने की इच्छा खींच के लेके जाता है तुम्हारे सोशल मीडिया आईडी पे। और सोशल मीडिया पे जाके वो तुम्हारे हर एक हरकत को देखने की कोशिश करता है। और यही चीज़ उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर डालता है कि वो खुद को भूल जाता है। खुद की जगह पे वो तुम्हारी तरफ ध्यान ज़्यादा देना शुरू कर देता है। आईने के सामने खड़ा होके भी वो खुद को नहीं बल्कि तुम्हारा इमेज देखता है। किसी के साथ बात करते करते भी वो तुम्हारे ख्यालों में खो जाता है। और यही इंडिकेशन होता है कि वो इंसान बाहर से शांत ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान धीरे धीरे टूट रहा है। उसका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, उसका ईगो टूट रहा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारा सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है। वो अपने हर एक हरकत को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है और ये सोचने की कोशिश करता है, ये ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरा गलती क्या था। एक्चुअली मैंने कौन सा ऐसा गलती है जो इतना ज़्यादा कर दिया, जो कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर डाल दिया। क्योंकि वो अब अपने गलतियों को नहीं बल्कि खुद को देखना शुरू करता है। और उसने जो गलती किया था, जब वो उसको रियलाइज़ होना शुरू होता है ना, तो वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। और इस जगह पे वो तुमको नहीं बल्कि खुद को गलत समझने लगता है। और जिस वक्त इंसान खुद को गलत समझने लगता है ना, यही होता है नो कॉन्टैक्ट रूल का और ज़्यादा प्रभाव और गहरा प्रभाव। क्योंकि सेल्फ ब्लेम सिर्फ ईगो को नहीं तोड़ता है बल्कि आइडेंटिटी को तोड़ देता है। और अब वो सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं करता है बल्कि रिएक्ट करता है, लेकिन दिखा के नहीं, साइलेंटली, छुप के। वो अब क्या करेगा ना, छुप छुप के दिन में लगभग 15 से 20 बार तुम्हारा आईडी चेक करेगा, 15 से 20 बार तुम्हारा डीपी चेक करेगा कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम्हारा स्टोरी को दिन में 1000 बार देखेगा और उसी के ज़रिए वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा कि क्या अभी तुम उसको मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या उसका याद तुमको अभी आता है कि नहीं आता है, या फिर तुम पूरी तरीके से उसको भूल के अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो गए। ये सब वो ऐसे ही नहीं करता है, बल्कि इसका कारण ये है कि वो खुद ही खुद के ऊपर डाउट करना शुरू करता है। उसको ये डर लगने लगता है कि क्या उसने मुझे रिप्लेस कर दिया है। और अगर उसको कुछ भी नहीं मिलता है तुम्हारे स्टोरी से, तुम्हारे डीपी से, तुम्हारे आईडी से, कुछ भी अगर उसको नहीं मिलता है ना, तो ये चीज़ उसके दिल में और गहरा डर पैदा कर देता है। कभी वो देखता है कि तुम ऑनलाइन हो, वो भी ऑनलाइन है, लेकिन तुम कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो। वो सोचता है कि अभी मैं भी इंस्टा पे थी, वो भी इंस्टा पे था, लेकिन उसने मुझे तो कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो फिर क्या वो कहीं और इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि हम उसको दिखाई ही नहीं दिए। और ये डर कि मुझे रिप्लेस किया गया है, मेरी जगह पे कोई और तो नहीं आ गया है, ये डर और ज़्यादा गहरा होना शुरू कर देता है। और यही चीज़ उस इंसान को, जिसका ईगो टूटते नहीं टूट रहा था, झुकने पे मजबूर कर देता है। अब समय आ जाता है कि वो धीरे धीरे गिल्ट फील करना शुरू कर देता है, अफसोस करना शुरू कर देता है कि मैंने उसको इतना इग्नोर क्यों किया, मैंने क्यों नहीं उसको समझा, मैंने क्यों उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मैंने रिएक्ट क्यों किया, उसको छोड़ के मैं कहीं और क्यों इन्वॉल्व था, मुझे समझ में क्यों नहीं आया कि ये सब चीज़ उसको इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा है कि एक दिन वो मुझसे दूर चला जाएगा। और यही चीज़ धीरे धीरे उसके ईगो को पिघलाना शुरू कर देता है।
और ये ईगो का पिघलना ही ना किसी इंसान को उस इंसान की तरफ खींचता है। अब वो तुम्हारे साइलेंस को हल्के में नहीं ले पाता है, बल्कि तुम्हारा साइलेंस उसके लिए एक सीरियस मैटर बन चुका होता है और तुम्हारे बारे में सारा इल्यूशन उसका साफ हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था वो इंसान इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो खुद को संभाल भी सकता है। अगर वक्त आए तो वो मुझे भूल भी सकता है, वक्त आए तो वो भी मुझे इग्नोर कर सकता है, वक्त आए तो मुझे छोड़ के वो कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब ये इंसान जैसा दिखता था एक्चुअली ये वैसा नहीं है, बल्कि ये इंसान कई ज़्यादा स्ट्रांग है, कई ज़्यादा पॉजिटिव है, कई ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये इंसान खुद अपने ऊपर डिपेंड होना जानता है, साथ ही साथ खुद अपने लाइफ में आगे बढ़ना जानता है, वो भी बिना मेरे हेल्प के। तो ये इंसान एक स्ट्रांग इंसान है और ये इंसान अगर चाहे तो स्टैंड ले सकता है, अगर चाहे तो खुद को संभाल सकता है। और अब ये सब थिंकिंग जब उसके दिमाग में आता है तो तुम्हारे लिए उसका रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही चीज़ एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है कि जो इंसान मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था वो इंसान अब मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो तुम्हारा उसको कंट्रोल करना, मनाना या फिर उसको इम्पोर्टेंस देना उसका एक आदत बन चुका था। अब वो चीज़ जब उसको नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ एक खाली जगह तैयार कर रहा है और यही खाली जगह उसको सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि इंसान का साइकोलॉजी यही होता है कि जब उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है उसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उसी इंसान की तरफ जाता है और यही चीज़ अंदर ही अंदर उसको इनसिक्योर फील करवाता है। अंदर ही अंदर वो गिल्ट फील करने लगता है और अंदर ही अंदर एक डर उसके अंदर काम करता है। और ये किस लिए होता है? तुम्हारे नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने की वजह से। अब वो तुमको कंट्रोल नहीं कर रहा है, अब तुम इंडिपेंडेंट हो, अब तुम इमोशनली डिटच हो पूरी तरीके से उससे, फिर भी तुम स्टेबल हो। यही चीज़ उससे सहन नहीं होता है। और इसी के साथ आ जाता है नो कॉन्टैक्ट रूल का पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में उसका ईगो टूटना शुरू नहीं होता है, बल्कि वो पूरी तरीके से अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो अंदर से ये रियलाइज करना शुरू करता है कि वो कितना गलत था और तुम कितना सही थे। इस रिलेशन को लेके तुम कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे और वो कितना ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल थी। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है, इतना ही ज़्यादा बेचैन होने लगता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसके अंदर एक आग जलाना शुरू करता है। अब तुम्हारा एब्सेंस उसको बिल्कुल भी शांत रहने नहीं देता है, बल्कि वो और ज़्यादा तुमको मिस करना शुरू करता है। और अब वो तुमको और ज़्यादा मिस करने के साथ साथ तुमको और ज़्यादा फील करना शुरू करता है, जो कि वो इससे पहले बिल्कुल फील नहीं करता है। वो तुम्हारा बात करने का स्टाइल, तुम्हारे टाइपिंग करने के लिए उसका वेट करना, या फिर उसके किसी बिहेवियर पे तुम्हारा रिएक्ट करना, या फिर उसकी किसी चीज़ पे तुम्हारा रोक टोक करना, और तुम्हारी उपस्थिति उसको कितना शांति देता था, कितना आनंद देता था, ये सब कुछ वो फील करना शुरू करता था और बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से फील करना शुरू करता है। और ये चीज़ कब असर डालता है? लगभग 7 दिन बीतते बीतते इतना ज़्यादा असर डालता है कि उसके दिमाग में एक कंपैरिजन काम करता है। वो कंपेयर करने लगता है कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता था और तुम उसके साथ कैसा बिहेव करते थे। क्या तुम्हारा बिहेवियर सही था, उसका बिहेवियर गलत था? अगर था तो कहाँ पे था? कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पे उसने तुम्हारे साथ इतना ही ज़्यादा गलत तरीके से पेश आया, जो कि तुम्हारे ऊपर असर डाला था और वो पकड़ ही नहीं पाया। और लगभग 10 दिन बीतते बीतते ये और ज़्यादा गहरा होने लगता है। अब उसका दिमाग तुमको जज नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग उसको खुद को जज करता है और उसको ये लगने लगता है कि मैंने क्यों उसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने क्यों उसको इग्नोर किया,
जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, जितना सम्मान देना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं उसको दिया? मैं क्यों फील नहीं कर पाई कि वो मुझसे हर्ट हो रहा है? मैं इस रिलेशन को इतने हल्के में कैसे ले ली? ये सारा चीज़ वो सिर्फ और सिर्फ सोचना शुरू करता है और इसी के ज़रिए वो खुद को जज करना शुरू करता है। अब वो तुम्हारे ऊपर नाराज़ नहीं होता है, बल्कि खुद के ऊपर नाराज़ होता है। अब वो तुमको गुस्सा नहीं दिखाता है, बल्कि उसको खुद के ऊपर गुस्सा आता है। और ये जो सेल्फ डाउट पैदा होता है ना, यही चीज़ एक ईगो को तोड़ने का एक ज़ोरदार अस्त्र साबित होता है। धीरे धीरे वो तुम्हारी यादों में खो जाता है। धीरे धीरे उसको ये याद आने लगता है कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। तुम्हारी गलती होते हुए भी तुम कितना ज़्यादा उसको सॉरी बोलते थे, कितना मनाने की कोशिश करते थे, तुम कितना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते थे, वो खुश रहे इसके लिए तुम कितना कुछ करते थे। लेकिन वो तुम्हारी इन सब चीज़ को थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। और यही सब चीज़ ना धीरे धीरे उसको अफसोस करने पे मजबूर कर देता है कि मेरा उसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं था। काश मैं ऐसा नहीं करके ऐसा करता तो कितना अच्छा होता। आज शायद वो मेरे साथ रहता। मेरी ही गलती है जिस वजह से वो आज मुझसे दूर चला गया है। मेरा थोड़ा सा असर भी उसके ऊपर नहीं पड़ता है। वो मुझे थोड़ा सा मिस भी नहीं करता है। मैं थोड़ा सा याद भी नहीं आता हूँ उसको। जो इंसान मेरे बिना एक सेकंड नहीं रह पाता था, वही इंसान आज मेरे बिना हर एक दिन काट रहा है, 24 घंटे काट रहा है। वो इंसान जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे देता था, उस इंसान के लिए मैं आज थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। यही चीज़ उसको बेचैन करना शुरू कर देता है कि अब तुम उसको मनाते नहीं हो, अब तुम कभी भी इमोशनली टूटते नहीं हो, बल्कि तुम सचमुच आज उसके लाइफ से गायब हो चुके हो। तो एक बहुत बड़ा सा खालीपन उसको खाता रहता है और यही खालीपन उसके अंदर जो बचा कुचा ईगो था ना, उसको भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अंदर ही अंदर वो खुद ही खुद के साथ लड़ाई करता है, खुद ही खुद के साथ लड़ना शुरू करता है। कभी उसको लगता है कि हम जो किए हैं सही किए हैं, कभी लगता है कि नहीं मुझसे ये गलती हो गया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कभी उसको लगता है कि तुम जो उसके साथ किए वो बहुत गलत किए। कभी उसको लगता है कि मुझे उसको समझना चाहिए था। और ये लड़ाई करते करते ना अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूटने लगता है। वो खुद से लड़ने के काबिल नहीं रहता है, बल्कि वो धीरे धीरे थकना शुरू कर देता है और उसके अंदर धीरे धीरे एक मैसिव चेंज होना शुरू करता है। अभी जो वो खुद को लेके सोच रहा है, तुमको लेके सोच रहा है, आईने में खुद का जो इमेजिनेशन उसको दिखाई दे रहा है, अंदर ही अंदर जो गिल्ट फील कर रहा है, तुम्हारा इम्पोर्टेंस जो फील हो रहा है, ये कुछ भी तुम्हारे प्रेजेंस में उसको नहीं होता था। और यही चीज़ है जो नो कांटेक्ट रूल इतना ज़्यादा असर डालता है। किसी एक इंसान को खुद को समझने के लिए, खुद के गलतियों को समझने के लिए और दूसरों के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ना एक स्पेस चाहिए होता है, एक गैप चाहिए होता है। तो ये नो कांटेक्ट रूल ही ना उस सिचुएशन को तैयार करता है, जिस वजह से एक इंसान खुद को समझने लगता है, तुमको समझने लगता है, खुद के गलतियों को समझने लगता है और वो खुद को बहुत इम्पोर्टेंट की बजाय रियल में वो क्या है ये समझने लगता है। तो यही चीज़ होता है कि नो कांटेक्ट रूल एक इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा असर डालता है। तो सवाल ये आता है कि ये नो कांटेक्ट रूल पूरी तरीके से कितने दिन में असर डालता है। तुम्हारा ये साइलेंस उसके दिल और दिमाग में एक विस्फोट तैयार करता है और यही तुम्हारी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। अब वो इंसान तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह पाता है। उसको लगता है कि एक लास्ट कोशिश करके देखते हैं, अगर वो इंसान मेरे लाइफ में वापस आ गया तो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर गहरा होना शुरू कर देता है। उसको ये लगने लगता है हम शायद हमेशा के लिए इस इंसान को खो देंगे और यही डर उसको तुम्हारी तरफ आने पे मजबूर कर देता है। और यही चीज़ होता है जो उसकी तरफ से तुमको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देखने को मिलता है, उसकी तरफ से कुछ कोशिश तुमको देखने को मिलता है। इसके बाद भी अगर तुम नो कांटेक्ट बना के रखते हो
तो अंदर ही अंदर वो टूटना शुरू कर देता है। अब वो खुद नहीं टूटता है, बल्कि उसका आइडेंटिटी भी टूटना शुरू हो जाता है। उसको खुद के ऊपर डाउट आना शुरू हो जाता है। अब वो चाह कर भी उतना कॉन्फिडेंट खुद को नहीं फील कर पाता है, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान फील करता है। अब खुद से ज़्यादा तुमको स्ट्रांग देखता है, खुद को टूटा हुआ महसूस होता है और लगता है कि यही एक शक्ति है जो कि उसको स्ट्रांग बना दिया है। मेरी गलती की वजह से आज वो इंसान जो कि मेरे बिना बिल्कुल रह नहीं पाता था, वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब वो चाह कर भी पॉजिटिव नहीं रह पाता है, अब वो चाह कर भी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता है। अब उसका लाइफ एक जगह पे स्थिर हो जाता है और उसका दुनिया बन जाता है सिर्फ तुम और तुमको लेके। वो कुछ भी करता है उसमें तुम इन्वॉल्व रहते हो, तुम्हारा थिंकिंग इन्वॉल्व रहता है। उसको ये फील होने लगता है कि तुम्हारे बिना उसका कोई दुनिया नहीं है। वो अपने लाइफ में तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस उसके लिए एक आदत बन चुका था। धीरे धीरे यही नो कॉन्टैक्ट रूल जब 21 दिन तक जाने लगता है, तो वही इंसान धीरे धीरे डेस्परेट होना शुरू कर देता है और वही डेस्परेट होना अंदर से उसको बेचैन कर देता है। उसकी दुनिया को पूरी तरीके से उजाड़ के रख देता है। वो और किसी भी काम में या फिर किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पाता है। उसका मन, दिल और दिमाग हमेशा तुम्हारी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और यही चीज़ उसको कुछ हरकत करने पे मजबूर कर देता है। वो कभी तुमको कांटेक्ट करना चाहता है, कभी लगता है नहीं करेंगे। कभी वो मैसेज लिखता है, लिखने के बाद फिर उसको डिलीट कर देता है। कभी उसको लगता है कि एक हाय लिखते हैं, उसके बाद फिर वो खुद को हटा लेता है। इसी तरह से एक दुविधा में वो दिन बिताता रहता है और यही दुविधा ना धीरे धीरे उसके दिमाग को कमज़ोर बनाना शुरू कर देता है। एक थकान सा उसको महसूस होता है और यही थकान उसको इस चीज़ को अंत करने की तरफ अट्रैक्ट करता है। उसको लगता है अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब बस, अब इसका अंत चाहिए। और यही सोच सोच के जब 30 दिन जाने लगता है ना, तो कुछ ना कुछ तुमको उसकी तरफ से देखने को मिलता है। या फिर रैंडमली हाय लिखना, या फिर उसका कॉल आके तुरंत कट जाना, या फिर किसी और के ज़रिए तुम्हारा खबर लेना, या फिर किसी और के ज़रिए तुम तक खबर पहुंचाना, या फिर रैंडमली तुमको कॉल कर देना, या फिर किसी बहाने से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। क्योंकि अब उसके अंदर एक बिंदु भी ईगो नहीं रहता है, बल्कि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ तुम और तुम रहते हो और तुम्हारी तरफ का अट्रैक्शन रहता है। तो नो कांटेक्ट रूल का सबसे पहला प्रभाव पड़ना शुरू होता है 7 से 10 दिन के अंदर, और उसके बाद जब 14 से 15 दिन जाने लगता है तो उसका प्रभाव और ज़्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा प्रभाव तब पड़ना शुरू होता है जब ये नो कांटेक्ट 20 से 21 दिन तक स्टे करता है और ये प्रभाव एकदम चरम अवस्था में पहुंच जाता है लगभग 30 दिन आने तक। अगर वो इंसान सचमुच तुमसे जुड़ा हुआ है, वो इंसान सचमुच तुमको चाहता है, वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार किया था, तो 30 दिन के अंदर तुमको इस नो कांटेक्ट का असर देखने को मिलेगा ही और हमेशा तुमको एक पॉजिटिव रिजल्ट ये देगा। लेकिन अगर वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता था, इमोशनली तुमसे अटैच वो नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लाइफ में टाइम पास करने के लिए आया था, तो ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं करेगा। कोई भी चीज़ तुमको उसकी तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। तो इस 30 दिन में जैसे वो इंसान खुद को पूरी तरीके से चेंज कर लेगा, ये 30 दिन नो कांटेक्ट को फॉलो करते करते तुम भी खुद को पूरी तरीके से चेंज कर लोगे और तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम्हारे लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि अब आगे तुम उस इंसान के साथ बढ़ोगे कि अकेले ही अपने लाइफ का रास्ता तय करोगे। अगर तुमको उस तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में
है कि अब तुम उस इंसान के साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। और अगर कोई भी रिजल्ट तुमको उसकी तरफ से नहीं मिलता है तो अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, और अब तक तुम खुद को तैयार भी कर लोगे डिसीजन लेने के लिए। तुम इतना काबिल बन जाओगे क्योंकि तुम्हारा आदत पड़ जाएगा उस इंसान के बगैर रहना, उस इंसान के बगैर ही अपने लाइफ में आगे बढ़ना। तो इस जगह पे खड़ा होके अगर वहाँ से तुमको कुछ भी नहीं मिलता है तो तुम स्टेबल हो जाओगे, तुम इतना काबिल हो जाओगे कि वो इंसान अगर कुछ भी कांटेक्ट नहीं करता है तब भी तुम अच्छे तरीके से मूव ऑन कर पाओगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो ये नो कांटेक्ट रूल जो होता है ये हमेशा काम करता है। या तो तुमको उसकी तरफ से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और नहीं तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस जगह पे तुम भी क्लियर हो जाओगे कि अब तुमको क्या करना है और खुद को तुम तैयार कर लोगे ताकि तुम सही डिसीजन ले पाओ। तो ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है कि नो कांटेक्ट बिल्कुल काम नहीं करता है, बल्कि 100% नो कांटेक्ट काम करता है। लेकिन मैंने जो टाइम लाइन बताया, कभी कभार इंसान वाइज ये टाइम लाइन अलग हो सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट तुमको 100% मिलता है। और उसी रिजल्ट के जरिए तुम डिसीजन ले पाते हो कि अब आगे का रास्ता तुमको कैसे तय करना है। और अब लड़ाई ये नहीं है कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा कि नहीं आएगा, बल्कि लड़ाई इस चीज को लेके है कि अब तुम अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। ये नो कॉन्ट्रैक्ट रूल तुम्हारे नजरों में तुम्हारा वैल्यू को बढ़ा देता है और तुम खुद ये डिसीजन ले पाते हो कि जो इंसान तुम्हारे लाइफ में था वो एक्चुअली तुम्हारे लाइफ में रहने के काबिल है कि नहीं है। ये नो कॉन्ट्रैक्ट रूल एक आईने की तरह होता है, इसलिए याद रखना कि जो इंसान तुम्हारे इस साइलेंस को, इतने दिनों के साइलेंस को इग्नोर कर सकता है ना, वो इंसान तुम्हारे लाइफ को भी इग्नोर कर सकता है। इसलिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करने के बाद भी अगर वो इंसान वापस नहीं आता है तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा उस इंसान को छोड़ देना, उस इंसान को अपने रास्ते जाने देना और अपने लाइफ पे फोकस करना, अपने लाइफ पे आगे बढ़ते रहना। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ और अब के बाद तुम्हारे मन में ये डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करता है, बल्कि इस नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो करके तुम खुद के वैल्यू को भी बढ़ाओगे, एक इंसान को अच्छी तरीके से पहचान भी पाओगे और अपने लाइफ के लक्ष्य में आगे बढ़ते रहोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद सोन, टाटा एंड बाय बाय।